प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप शुरू करो। प्रणाम। तो सुंदर सा जी कि कहने का भाव ये था कि जब हमें हमारा कोई माया में आध्यात्मिकता में भी कोई हमें कुछ कह दे कि हाँ भी हमें हमने सेवा करी और उसके बदले में हमें कुछ सुंदर सुंदर शब्द से नवाजा गया, अब शब्दों से, तो क्या करना है, राज्य की जान करनी है। भाई आपने करवाई थी सेवा, आप ही ने करी थी, आपने ही सुनवाई, जो प्रसाद मिला वो हमें सर आंखों पर, अब आप हमें प्यार, मतलब जान खानी है किसकी, राज्य की। अब महाराज जी भी जाने अनजाने जान तो राज्य की है। कैसे देख लीजिए कि उन्हें लाला की बातों पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बैठे हैं अपना मस्त। वो हमारे जैसा होता ना अहंकारी, उठ के कहता है छोड़ परे यहाँ से चलो। और सुंदर साथ जी, महाराज जी अपना आसन नहीं बदलते, जल्दी से अपना आसन अपने स्थान पे से उठाते नहीं, कितना भी कोई कुछ कह ले। इसका इसका भी प्रसंग आगे हमें मिलेगा कि महाराज जी जो आसन अपना ले लिया करते थे वो हिलते नहीं थे, यूं नहीं बार बार उठिए और बार आसन चेंज कर लिया, नहीं करते थे। कोई भी बात होती थी वो अपने परमात्मा को कहते थे, अब लंगोटी नहीं है तो क्या कह रहे हैं, मेरा परमात्मा देख। जी अगर कुछ कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि ठीक है उन्होंने प्रसाद दिया, हम पे कृपा की। सुंदर सा जी 1 घंटे बाद लाला फिर आ गई। लाला जी क्या कहते हैं अब देखिए। किंतु 1 घंटे फिर लाला जी फिर आधम के गए, तो उस समय तो लाला जी चले गए, 1 घंटे बाद आए, क्या करें, लगे भगाने फिर आकर के, गए नहीं क्या अभी कहीं, यह तुम जैसों की पड़ने का अब जाओ ये स्थान नहीं। क्या कह रहे हैं लाला जी, क्या चिंता कर रहे कि आप, लाला जी चिंता चल रही है, महाराज जी का अलग ही स्वैग चल रहा है। महाराज जी तो अपनी परमात्मा में मस्त, अपने प्रियतम को याद, हालांकि उनके पास नहीं है, कुछ नहीं है। सुंदर सा जी हमें तो सब कुछ मिला हुआ है, ये हमारे जीव का प्रारब्ध होगा कि हमें बचपन से ही वाणी मिली, हम बचपन से ही राज्य में लगे। क्या फिर से बगाने आगे, भाई तुम यहाँ ना रुको, क्यों कह रहा था वो लाला वहां उनको, इसलिए कह रहा था कि रात होने वाली थी, और दूसरी बात ये कि ना कोई वो खाने पीने की व्यवस्था थी ना कुछ था। और रात को महाराज जी वहां रुकते तो उन ये था कि कुछ हो ना जाए, अकेले हैं, कोई साथ नहीं है, उसकी अलग ही बातें थी। और महाराज जी का तो अपना ही ध्यान था कि मुझे अकेले ही रहना है, कि उनको खाने पीने का कुछ था नहीं। सुंदर सा जी हम कहीं भी जाते हैं पहले अपने खाने पीने की व्यवस्था देखते हैं, जिस शहर में जाएंगे सबसे पहले यही देखेंगे कि यहाँ कुछ खाने पीने का इंतजाम करके एकांत में या खा पी के चितवने में बैठेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसों का स्थान नहीं है ये पढ़ने का, तुम सोच रही हो यहाँ बैठा, लेकिन यहाँ नहीं रह सकते तुम, उठो यहाँ से जाओ। वो लाला जी महाराज जी को ऐसे भगा रहे थे। पेज नंबर 81, जगह ठहरने की नहीं है, यही कहीं जाओ मांगो खाओ, लेने दो हमको, लाला तुम मत घबरा। पेज नंबर 81 कर रही हूँ सुंदर सा जी। क्या कह रहे हैं कि ये जगह नहीं है ठहरने की, लाला जी कह रहे हैं महाराज जी को समझा रहे हैं कि कहीं जाओ अपना मांग के खा पिया, आपको ना तो कोई देने वाला है और ना ही कोई बात, क्योंकि कोई था ही नहीं वहां पे, सुनसान थी जगह। अब महाराज जी भी उनसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि लाला जी आप हमें रात काट लेने दीजिए यहाँ पे, आप ना घबराइए कि मुझे खाने पीने की जरूरत है, मुझे कुछ खाने पीने की चाहिए ही नहीं। सुंदर सा जी हम होते ना, लाला जी की बात पे भाग पड़ते कि सही अभी रात को कुछ होना चाहिए ना हो जाए, क्यों, क्योंकि हमें राज्य पे भरोसा। अब दूर ना जाइए, माया में देख के जरा सा कुछ होता नहीं है और हम यूं हमारी टिक 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 सुई घबराने लग जाती है 1 ही मिनट में। पता नहीं कितनी कितनी बातें हम सोच लेते हैं, कोई भरोसा नहीं राज्य पे, चाहे वो नौकरी जाने की बात हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, कोई स्थिति हो, घर जायदाद भी छूटने की बात होगी, हमें टिक 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 होनी शुरू हो जाती है। हमारे घर की सुइयां, मतलब हमारे दिल की सुइयां टिक टिक करने लग जाती है, जरा सी बात पे घबरा जाती है। और महाराज जी इतनी बड़ी बात पे भी नहीं घबरा रहे कि लाला उन्हें वो सुनसान जगह से भी धक्के मार के निकाल रहा है, जबकि उस लाला का सोच अलग थी कि महात्मा है, इनके साथ बुरा ना हो जाए। और महाराज जी अपने अपने ही मस्ती में थे, उनको पर वो नहीं जानता था ना लाला की महात्मा की 3 3 4 4 दिन कुछ नहीं खाते, और हम यहाँ तो थोड़ी भी खाने को ना मिले और कुछ ना हो तो हम अगले ही पल कह देते हैं, अजी बस हम साडे नसीब च ताई हैगा,
सारा दिन मरिए खपिए, 2 टाइम डांगला रोटी भी नहीं खाते। अरे ये कौन होते हैं घर के लोग? एक जब हम जानते हैं वाणी से कि जो हो रहा है राज्य के हुक्म से हो रहा है, तो ये लोग कौन होते हैं जो हमें रोटी नहीं देंगे? हमारे मालिक राज्य है या घर के लोग हैं? हमारे कान का मालिक हमारा मालिक है या राज्य हमारे मालिक है? डिसाइड कर लीजिए। अनम्यूट करके बोलो, अगर कुछ बोलना चाहते। राज्य हमारे मालिक है ना। राज्य हमारे मालिक है। कौन देगा रोटी हमें? राज्य देंगे, घर के लोग देंगे, या नौकरी का वो देगा जो भी मालिक? राज्य देगा। सुंदर साह जी हर वक्त डिसाइड करते रहिए कि मेरा मालिक कौन है। हमारे मालिक, हमारे मालिक हमारे राज्य है, और कोई नहीं है। और जो भी हो रहा है उनके हुक्म से हो रहा है। वो देखना चाहते हैं कि अभी भी सुई हिलती है या नहीं हिलती, अभी भी मेरे पे भरोसा करती है, मेरे पे नजरें हैं, या अभी भी माया की नजर। तो यहाँ भी महाराज जी की भी परीक्षा हो रही है। ऐसे ही हमारी परीक्षा होती है, लेकिन हमारी नजरें नहीं होती हैं उस परीक्षा की तरफ। हमारी नजरें माया की तरफ है, सुइयां टिक 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 करने लग जाती। सुंदर सा जी घर के लोग नहीं है जो हमें रोटी नहीं देंगे, हमें डांट देंगे। कोई परिस्थिति राजी ऐसी बना देते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि एक टाइम भी बिना खाए मेरे लिए रह सकते हैं या नहीं, मेरे हुक्म पे चलती है नहीं। ठीक है। जब इन महाराजियों की, इन परमहंसों की, सब परमहंसों की, शनिदेव चंद्र जी की, इंद्रावती की परीक्षा हो सकती है ना। सुंदर साहब जाते थे ना हम, इंद्रावती जी भी जाते थे, महाराज ठाकुर बजाया करते थे, देखते थे कि मन कहाँ कहाँ भाग रहा है। और उन चीजों को देख के अपने आप को धिकारा करते कि अभी भी उन चीजों में है। मैं तेरा मालिक क्या बनी हुई है जी? रसगुल्ले, पकवान, मतलब लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये पकवान है थोड़ी ना, हमें राज्य को देखना है, राज्य के दर्शन करने हैं, उनके निज सुख हमें याद करने हैं। मिर्जा जी लक्ष्य है, लक्ष्य क्लियर रखिए इसमें। माया का कार्य भी कर रहे हैं तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। जैसे वीरवार की बैठक में बताया था कि क्या चाहिए डिसाइड कर लीजिए, और उस लक्ष्य को लक्ष्य बना के माया के कार्य कीजिए, लेकिन माया का विचरण विचार मत कीजिए ज्यादा ज्यादा। जितना जरूरी है उतना विचारिए, और जितना माया में करना जरूरी है उतना करिए, बाकी समय अपने दर्शन, उनसे बात कीजिए, उनसे मिलिए, चितवन में बैठिए, उनसे मुलाकात कीजिए। सिर्फ वो चितवन भी अपना अपना महत्व रखती है जिसने अपने जीव, अपने मन को पढ़ लिया हो, अलग अलग देख लिया हो। जैसे दीदी ने अभी कहा कि हर व्यक्ति देख सकता है, हर सुंदर साथ देख सकता है। जिसने देख लिया वो आगे की चितवन करे, जिसने नहीं देखा है वो अपने जीव को, मन को देखे देखे बैठ के कि मन कहाँ कहाँ भगा है। भगाता है सारी मन। पैर का पंजा टिका लीजिए, मन को भागने दीजिए, जाएगा कहाँ? घूम फिर के तो आएगा। और बोलिए फिर ऐसा, मन मूरख बरमा फिरे, अटक जग की धूल। सुंदर सा जी 6 चौपाई का बहुत तारण किया था। जब मन भाग जाता था ना, मैं कहती थी आ गए सबकी धूल चाट के, आ जाओ अपने पैर का पंजा टिका लीजिए बस। मन के भागे में भागे, मन के मते ना चालिए, मन के मते अली। अब यहाँ महाराज जी क्या कहते हैं? कुछ तो लेते नहीं आपसे हम, हमें तंग क्यों, फिर क्यों थे, कहाँ चले जाएं अब बोलो जरा सी कृपा, सोचो जरा कृपा करके। महाराज जी उनसे कहते हैं कि मैंने आपसे कुछ मांगा तो नहीं कि आप मुझे खाने को दे दो, या मुझे पानी की कोई चीज दे, पानी दे दो। मैंने कुछ मांगा नहीं आपसे, मैं कुछ कह आपसे। आप मेरे पे इतनी कृपा क्यों नहीं करते कि कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए, मुझे एकांत में छोड़ दीजिए। विनम्र भाव से, नम्र, इतनी नम्रता से महाराज उसको बोल रहे हो, और लाला उन पे चिल्ला रहा है, बड़बड़ कर रहा है। और माया में हमें कोई बड़बड़ कर देना तो हम उल्टा ही चिल्ला पड़े। ये रहनी है हमारी, जो हमें चेंज कर, बदलनी है। कि कोई हमें हमराज्य के लिए बैठ, या कोई हम राज्य के मनन में माया का कार्य कर रहे हैं, मनन हमारा राज्य का चल रहा है, कोई आके हम पे बड़बड़ कर रहा है, तो हमें जवाब नहीं देना। सिर्फ राज्य की जान खानी है, बस मुझे ही बता दो मेरे मालिक आप हो या ये। इस बरमंडल में मैं अब इनके सारे ही बैठी होंगी, क्या मैं आपसे बात नहीं कर सकती, थोड़ी देर आपके साथ बैठ नहीं सकती? राज्य की जान को सुंदर सा जी उनकी जान ना खाओ जो बड़बड़ करने आए। अब क्या कह रहे हैं? लाला बुड़क बुड़क सी करते चले गए, ऐंठे ऐंठे दोस्त दास दे देकर भगने की, फिर दुकान जा बैठे। अब लाला बुड़क बुड़क करके
कहाँ से चले गए, वहां से अकड़े अकड़े गुस्से में चले गए। क्या करेंगे घर के लोग? अरे भाई, ऐसा करेगी तो तुझे घर से निकाल देंगे, ऐसा करेगी तो घर गृहस्थी नहीं चलेगी। अकड़ दिखाते हैं कि तुम्हारा ना हमसे चल रहा है, तुम्हें हम कमा के दे रहे हैं। इस तरह की अकड़ हमें माया में भी मिलती है। और महाराज जी कहते हैं कि धोस देंगे, धोस क्या देंगे, ज्यादा ज्यादा घर से निकाल देंगे। इससे बड़ी तो कोई धोस नहीं। ज्यादा ज्यादा कोई सुंदर साथ जी, जब कोई ऐसी समस्या है ना कि कोई व्यक्ति हमारे पे हावी हो रहा हो, या कोई परिस्थिति हमारे पे हावी हो रही हो, तो विचार हमारे पे हावी हो रहा हो, तो बैठिए आराम से और सोचिए कि ज्यादा से ज्यादा ये हमारा बिगाड़ क्या नहीं, क्या बिगाड़ेगा, क्या नहीं। जिस चीज के लिए वो आपके ऊपर इतना हावी हो रहा है ना, उस चीज का मोह ही छोड़ दीजिए। जो होगा धनी देख, अपने आप परिस्थिति सही हो जाएगी। हम महाराज जी को भी वो धोस धास दे के चले गए और अपनी दुकान में जाके बैठ गए। जब बाजार बंद होने का वक्त हुआ, लाला कुछ परिवर्तन सा था अब के, जो आके दर्श। अब बाजार बंद हुआ, लाला फिर आया, लेकिन अब लाला नहीं आया। अब लाला में परिवर्तन है। महाराज जी कहते हैं अब लाला में परिवर्तन। जब आप ठान लेंगे ना, सब राज्य पे छोड़ देंगे, जो लोग आपको धोस धास दे के गए थे, वो वापिस आएंगे आपको बुलाने कि कोई बात नहीं, उस समय मैं गुस्से में था, मैंने ऐसे कह दिया, या मैं गुस्से में थी, मैंने ऐसे कह दिया, मेरे का भाव हुआ नहीं, मैं तेरा भला ही चाहता था, ये था वो था। सो बातें करेंगे चिकनी चुपड़ी। आ मत जाइएगा, क्योंकि वहां पे भी हुक्म ही काम कर रहा है। अब देखिए महाराज जी आगे अपना प्रसंग बता रहे हैं, तो उस प्रसंग से समझिएगा। प्रसंग पूरा बता के फिर बात पूरी करेंगे। क्या कहते हैं कि अब लाला आया, पर लेकिन उसमें परिवर्तन भी आया, परिवर्तन सा था। और मेरे पास आके उसने क्या दर्शाया, बाबा जी दुकान में आओ, वहीं ठहर जाना अब आप, जाना नहीं, नहीं अब आपको मना कर दिया हमने साहब। जो लाला जी मुझे को उस खंडर में बैठने देना चाहते थे, वही महाराज जी को आके क्या कह रहे, हम मेरी दुकान में वहीं पे बैठ जाइएगा, वहीं सो जाइएगा, और कहीं मत जाइएगा। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, आप मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं यहीं बैठूंगा। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उसको साफ मना कर दिया। अब आप घर के मालिक हो गए, आपसे सब पूछने लगे, पूछ पूछ के काम करने लगे। अब सुनते जाइए ऑफरें, अब देखा माया पर करती है। राजी महाराज हुक्म का स्वरूप लेके ऐसे ऑफर्स देते हैं। अब ऑफर सुनिएगा, सुनते जाइएगा। अब बात क्या कहते हैं, क्या लेना हमको दान में, क्या लेना है यहाँ हमें, प्राउड करते जाएंगे, लाला रखो क्षमा हमें। महाराज जी, क्या लेना है मुझे तुम्हारे दूध, मुझे तो कुछ लेना ही नहीं है। और मुझे यहाँ बैठे भी तुमसे कुछ नहीं चाहिए कि तुम सोचो ना कि हाँ मैं दुकान में जाके कुछ नहीं लेना चाहता, तो यहाँ भी, यहाँ बैठ के भी मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं प्रातः उठकर अपने आप चला जाऊंगा। लाला जी की आप मुझे क्षमा, मुझे माफ कर। लाला चिंता कुछ मत करो हमारी, ठीक ठाक बैठे हैं हम, बिना आराम रहोगे, क्षमा करो गलती भगवन। जी कहते हैं लाला जी आप मेरी चिंता ना करिए, मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे बैठा हूँ, आप मुझे क्षमा करें। लाला जी आप मुझे क्षमा करें, अगर मैंने आपको अपशब्द कह दिए या कुछ कह दिया, तो फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें और मुझे यहाँ बैठने दीजिए। अब लाला जी क्या कहते हैं, लाला जी कहते हैं कि महात्मा जी आप बिना आराम के रहोगे, यहाँ कोई आराम थोड़ी ना है, ना खाने पीने को कुछ है, ना कोई आपके पास बिस्तर है, ना कुछ है। अगर मेरे से गलती है ना, तो अब क्या महात्मा जी नहीं कह रहे हैं, क्षमा करो गलती भगवान। परमात्मा जी महाराज जी को भगवान भगवान बना दिया। अभी थोड़ी देर पहले वो महात्मा भी उन्हें सट नहीं बैठे, टिकने नहीं दे रहे थे, अब अपनी दुकान में ले जाने के लिए कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि मुझसे जो गलती हुई है उसको क्षमा करिए भगवान जी, मैं आपको क्या क्षमा करूंगा, आप मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने आपके साथ अपशब्दों का प्रयोग। क्या कहते हैं, हमने जो अपशब्द कहे, रहती बाबा जी अपनी भूल, आप महात्मा हो बाबा जो हम पर सिर्फ, हम सिर्फ चरण की। क्या कहते हैं कि हमने जो आपको अपशब्द कहे, ये बाबा जी हमारी भूल थी,
मैंने गलती से ऐसे शब्द आपको कह दिए, मैं इसके लिए बहुत दुखी हूँ। और मेरे को हृदय से मतलब खुद को लग रहा है कि मैंने आपको ये शब्द नहीं कहने चाहिए। सुंदर साहब जी, कोई हमें कह देता है ना राज्य की राह में कि आपने तो ये किया, आपने तो वो किया, हमें भी जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में भी तो राज्य जवाब देंगे ना। हम ही जवाब दे देंगे तो राज्य कहाँ जवाब देंगे? राज्य कहेंगे पहले तो तूने ही ताने मैंने दे दी, अब मैं क्या जाके उसके हृदय में समझाऊं? है। यहाँ महाराज जी ने जवाब दिया कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, मैं लीन हूँ अपनी भक्ति में, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, कुछ दिखाया। पर हम लोग, अरे हम ब्रह्मशिष्टि हैं, हम राज्य को पाना चाहते हैं, हमारी राह ही अलग है। मतलब अपने अपने प्लान खुद ही बता दिए मुख से, और ऐसा शो भी कर दिया। महाराज जी ने कुछ शो नहीं किया, लेकिन क्या कहते हैं कि उस लाला को अपने शब्दों पे बड़ी गिलानी आई। जिस सुंदर साथ ने हमें कहा है ना, वो भी अंदर ही अंदर राज्य उन्हें भी, राज्य उनके हृदय में। छठा दिन मोमिनों का है ना सुंदर साथ जी, तो सबके लिए, एक के लिए ही है कि कोई एक सुंदर साथ ठीक है। चलिए, हमने अपने जीव को नहीं देखा, मन को नहीं देखा, और हम अभिवाणी मंथन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, पर राज्य है तो हमारे भी, है ना। भी नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा भी हक है उन पे। आज हमारी यात्रा नहीं, तो कभी पूरी होगी। तो इस तरह से महाराज जी क्या कहते हैं, वो लाला जी क्या कहते हैं कि आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो सिर्फ आपके चरणों की धूल हूं, मैंने आपसे अपशब्द तो कह दिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्षमा करो, गलती थी अपनी, अब दुकान में ही रहे। अब लाला जी उनसे विनम्र गुहार कर रहे हैं, नम्रता से बोल रहे हैं कि मेरी गलती थी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांग, आप चलिए, आप मेरी दुकान में ही रहे। इस तरह की बात लाला जी महाराज जी को। पैर पकड़ सो मिनते करके साथ साथ ले गया लिवा, माना नहीं चिपट कर रह गया बुतेरा ही मना। महाराज जी कहते हैं मैंने उसको बथेरा मना किया, मैंने बहुत ना कही। सुंदर साथ जी, ऐसे ही हम किसी सुंदर साथ को सेवा के लिए कितनी भी ना कह लें, फिर वो अपनी मिन्नतों पे आ जाता है कि नहीं, आप हमसे ये सेवा ले लीजिए, हमसे ये सेवा करवा लीजिए। जी, मैं भी फंसी हुई इस चक्कर में, मैं भी रास्ते भटक गई थी। लेकिन हाँ, हमारा भटकाव हो जाता है, क्यों? क्योंकि मन हावी हो जाता है। चाहिए नहीं होती वो वस्तु, फिर भी हम ले लेते हैं। चाहिए हो भी, महाराज जी को नहीं चाहिए था खाने पीने का सामान, उनके शरीर के लिए तो जरूरी था, पर महाराज जी ने मोह किया कि जब देना होगा वो अपने आप दे देगा, जब उसे जरूरत होगी। लेकिन हम तो क्या करते, ले लेते हैं, और हम ऐसे ही तो कहते हैं कि उसने 100 मिन्नतें की और मुझे अपने साथ साथ ले गया, मेरे से चिपट ही गया, वो चिपक ही गया। माना ही, मैंने बहुत मना, लेकिन फिर भी वो मुझे अपने साथ हाथ पकड़कर, हाथ खींच कर ले गया। कवि की दुकान थी उसकी, आसन बिछा लिया एक साथ, बैठ गए हम जा करके, बोला हमसे जोड़कर। क्या कहते हैं, कपड़े की दुकान थी उसकी, आसन बिछा दिया, बिछाया भी कहाँ, जहाँ पे वो सेठ खुद बन के बैठता था, वहां उसने महाराज जी को बिठा दिया। कहाँ वो खंडर में नहीं बैठने दे रहा था, और कहाँ वो अपनी दुकान में उनको आसन है, दुकान में आसन ले जाके बिठा दिया। और कहते हैं कि मैं भी जाके उस आसन गया, और मुझसे हाथ जोड़ के, विनम्र प्रार्थना करके, वो सेठ जी मुझसे क्या कहते हैं, अब सुनते जाइए। ये ऑफर है सुंदर साथ जी, किसी सुंदर साथ आध्यात्मिकता में, मतलब राज्य की राह में सुंदर साथ के अंदर बैठ के ऑफरें होंगी, और राज्य में, माया में, किसी माया के जीव के अंदर बैठ के ऑफरें होंगी। अब ये जो लाला था, ये ब्रह्म सृष्टि थोड़ी ना, है ना। अब सुनिए क्या कहते हैं। कृपा आप लंगोटी ले लें, हमने कहा ठीक है, हम जैसे हैं रहने दो, हमको लाला करो ना हमको तंग। और महाराज जी के पीछे क्या, महाराज जी आप फटी हुई है, जी जी। तो महाराज जी क्या कहते हैं, लाला मुझे ना तंग ना करो, आप मुझे बहुत तंग कर रहे हो कि मैं, मेरे को उठा के यहाँ ले आई हो, अब मैं आप ही कहने से यहाँ आ, आप मुझे तंग ना करो। अब पहले वो कह रहा था महात्मा की सेठ जी से मांग लो, यहाँ लाला खुद देने को तैयार है। महाराज जी ने मांगी नहीं किसी, उसकी जिस प्रकार, उसकी इच्छा जिस प्रकार हो उसी में मैं रहना ठीक, दखल ना दो उसकी इच्छा में, उसमें ही हम निर्भीक।
क्या कह रहे हैं महाराज जी, ध्यान से समझिएगा सुंदर सा जी, एक एक लाइन में बातून है। कह रहे हैं कि उसकी जैसी इच्छा है ना उस परमात्मा की, मुझे उसी में ही रहना ठीक है। मेरा प्रारब्ध होगा ये कि मेरे कोई, मेरे जीव ने कोई ऐसे करे होंगे कि जिसकी मुझे सजा मिली, कि सजा, सही समय सुंदर साथ जी एक तरह से। पर महाराज जी सजा नहीं मांग रहे हैं, मजा मांग, मजा समझ रहे हैं, मजे में है। क्यों मजे में है? मिल सजा रही है लेकिन राजी मजा है, क्योंकि वो अपने परमात्मा की भक्ति में लगे हैं। उनको पता है कि मेरा मालिक वो है, मेरा मालिक लाला नहीं है। हमने कई कई मालिक बना रखे हैं अपने, क्या कहते हैं कि उसकी इच्छा में दखल ना दो। अब आप भी आप दे दोगे, फिर उसके कार्य में विघ्न पड़ेगा। वो मुझे बना रहा है, बना के दो ना, बीच में दखल ना दो। सुंदर सा स्टोरी मुझे भी महाराज जी ने समझाई। अब आपको छोट छोट में वो स्टोरी मैं आपको समझाती हूँ कि एक संत थे, और माया का सारा कार्य किया करती थी, माया में नौकरी करती थी किसी दीवान जी के यहाँ। और संत थे, स्वभाव में संत थे। क्या किया करते थे कि सारी कमाई को सेवा में लगाया करते थे, और 5 घरों से मांग के खाया। मतलब 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। 5 घरों में से किसी से भिक्षा मिल जाती थी तो ठीक थी, अगर नहीं मिलती थी किसी एक घर में से भी, उस दिन भूखे रह जाया करते थे, परमात्मा की मर्जी समझा कर। एक बार वो किसी माया के किसी कार्य से दूसरे देश में चले गए। वहां पे एक स्त्री थी जो उनके तेज से, उनके रूप रंग से प्रभावित हो गई, आकर्षित हो गई, मोहित हो गई। क्या हुआ कि उसने मोहवश, जब वो संत उनके घर खाना मांगने आए तो उनको खाना दे दिया। वो संत 2-3 दिन वहां रुके थे, तो अगले दिन भी जब वो खाना मांगने गए तो उस स्त्री ने थोड़ी सी चालाकी करी, क्योंकि वो उन्हें पाना चाहती। समझते जाइए। उन्होंने संत जी से कहा, उनसे, कि आप यही खाना खा लीजिए, आप बैठिए, मैं परोस देती हूँ। तो सुंदर सा जी, उस समय ना संतों के कुछ नियम हुआ करते थे कि वो किसी के शयन कक्ष में नहीं जाया करते थे, बाहर आंगन में बैठ के खा लिया करते थे, या ड्योरी में बैठ के। हमने बचपन में भी देखा कि संत महात्मा को अंदर नहीं बुलाया जाता था, बाहर की बारी उसको दे के विदा कर दिया जाता था, घर के अंदर नहीं आता था। आज तो हम फिर आंगन में बिठा लेते हैं, किसी को खिला पिला देते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने उनको कहा, तो इतने प्रेम भाव से कहा कि संत भी परमात्मा के प्रेम में थे, तो उन्होंने सोचा कि शायद मेरा परमात्मा ही इनके हृदय में आके मुझसे लाड करना चाह रहा है। इस चक्कर में वो अंदर चले गए और उनके साथ खाना वाना, उन्होंने वहां पे भोजन प्रसाद लिया। अब भोजन प्रसाद कंप्लीट हुआ ना सुंदर सा जी, सुनिएगा ध्यान से स्टोरी। उस स्त्री ने चालाकी चली। क्या चालाकी चली कि दरवाजा बंद कर। अब दरवाजा बंद किया तो वो अभद्र व्यवहार करने लगी संत जी के साथ। और संत ने क्या बोला कि मुझे ऐसा कोई व्यवहार तुम्हारे साथ करना ही नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती। उस स्त्री ने उन संत को बहुत धमकिया कि मैं ऐसा कर दूंगी, मैं शोर मचा दूंगी, आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, ऐसा कह के उनको डराने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा, मेरी मालकिन तू नहीं है, मेरा मालिक कोई और है, ठीक है? तुम कितना भी कुछ कर लो, मैं तुम्हारे साथ अभद्रता का व्यवहार करूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा पति है। तुम अपने पति को देखो और मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। सुंदर सा जी, वो कुबुद्धि थी। बुद्धि उसकी क्यों क्यों ऐसी हो गई थी? क्योंकि उसके शरीर पे वासनाएं हावी हो गई थी, मतलब मन चित्त पे हावी हो गई थी। उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि संत ने ये कहा है कि तुम्हारा पति घर पे है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। उसने जाके अपने पति के सोए सोए का गला काट। उस समय हर घर में तलवार हुआ करती थी, ये चीजें हुआ करती थी। वो उस अपने पति को मार के फिर उसके पास आके कहती है कि अब आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो। तो वो संत कहने लगा, तू मूर्ख है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो वो कहने लगी, अब आप ऐसा व्यवहार नहीं करोगे तो मैं सबको कहूंगी कि ये संत मेरे घर आया था, मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था, और मेरा पति बचाने लगा तो इसने इनको मार। तो उसने कहा, ठीक है, जो तुम्हें करना है कर लो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँ। उसने शोर मचाया, गांव के लोग इकट्ठे हो गए। उस संत के ऊपर उसकी पति की मृत्यु का भार चढ़ गया, मतलब इल्जाम लग गया। राजा के सामने उन्हें पेश किया गया कटहरे में।
राजा ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा किया है। अब संतों की भाषा को हर कोई नहीं समझ सकता, तो उन्होंने कहा अपने दोनों हाथ उठा के कि किया होगा कभी कोई ऐसा कर्म हमने जो हमें ये भुगतना पड़े, हमारे प्रारब्ध में होगा ऐसा। जब संत ने कहा तो राजा ने सोचा कि हाँ सच में इन्होंने ऐसा कर्म किया। जब ये खुद ही मान रहे हैं, तो राजा ने हुक्म दे दिया कि दोनों हाथ इनके कटवा दे। राजा ने उनके हाथ कटवा दिए। अब जब राजा ने उनके हाथ कटवा दिए, तो मन में उनके मलिनता नहीं थी। उन्होंने परमात्मा की मर्जी समझ के कि शायद मेरे किसी जन्म में कोई ऐसा कर्म हुआ होगा जो इस जन्म में मेरा कट गया, ऐसा सोच के तो उनकी आंखों में आंसू आए। किस बात को सोच के सुंदर सा जी, जब वो मंदिर में गए, जब वो दोनों हाथ जोड़ने, मन में उनका भाव था कि वो दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा को प्रणाम किया करते थे, तो उनकी आंखों में आंसू आए कि परमात्मा आपने मेरे से हाथ मेरे छीन लिए, कि मेरा ऐसा, मेरा इतना बड़ा कोई कष्ट था मेरे ऊपर, मतलब मेरे जीव के इतना बड़ा कोई कर्म था कि आप, मैं आपको प्रणाम भी नहीं कर सकती। इतना भाव करके उन्होंने जब अपना सर झुकाने के लिए पैर नीचे घुटने के बल बैठ गए और रुदन करने लगे अपने परमात्मा से कि मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं कर सकता, जैसे ही उन्होंने अपनी ये हथेलियों को ऐसे करके प्रणाम करने की कोशिश की, तो उनके दोनों हाथ वापिस वैसे के वैसे आ, और उन्होंने अपने परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया कि परमात्मा ने उनके जीव के कष्ट को भी काटा, जो उनका प्रारब्ध में था। सुई, सूल से सुई की तरह उनका वो प्रारब्ध निपट गया। तो यहाँ महाराज जी क्या कहते हैं कि उसकी इच्छा के अंदर दखल मत दे। अगर वो ये चाहता है कि मैं इस बिना लंगोटी के रहूं, तो मुझे वैसे निर्भीक रहने दे, मुझे कोई भय नहीं है किसी, मेरे मालिक ये दुनिया वाले नहीं है कि जो मुझे कहेंगे कि मैंने लंगोटी नहीं पहनी। सुंदर सा जी, ये स्टोरी सुनाने का भाव ये था कि महाराज जी यहाँ परमात्मा की रजा में रहना चाहिए। पेज नंबर 82। क्या कहते हैं? बोला सेठ नहीं बाबा, यह तो बात मान ही लो, बड़ी कृपा होगी तुम हमसे एक लंगोटी ले। अब सेठ जी भी नहीं मान रहे, क्यों? क्योंकि वो पहचान गए कि ये सच्चे संत है, सच्चे महात्मा है। किसी लालचवश घर से नहीं निकले हैं, ना घर से दुखी होके निकले हैं, ना अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं, बल्कि ये एक्चुअल में हर, मतलब हर स्थिति में परमात्मा को पाना चाहिए। सच्चे संत की यही पहचान होती है। सुंदर सा जी, वेश धारण नहीं किया था महाराज जी ने, वेशधारी नहीं थी यहाँ महाराज जी। जब तक पा नहीं लिया ऐसे ही रहे। और हम लोग जरा सा कुछ मिल जाता है ना, हम जरा सा कोई हमारी कही हुई बात भी सच हो जाती है, तो हम ये दिखाने लग सकते हैं कि हम तो राज्य में इतने लगे हैं कि हमारे मुख से निकली बात भी सच हो जाती है। तो क्या कहते हैं सेठ जी महाराज जी को कि आप मेरी बात मान लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी, ज्यादा नहीं, बस आप एक लंगोटी ले लीजिए, और कुछ मत लीजिए, लेकिन एक लंगोटी। अपनी जगह फकीरी अच्छी, अपनी जगह भेष होता, बाबा जी नाता होता, दोनों में चोली दामन सा। अब लाला जी के हृदय में आके परमात्मा उनको, राजी उनको समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि फकीरी अपनी जगह अच्छी होती है, आप तो हृदय से फकीर हो, है, और वेश अपनी जगह होता है, लेकिन आप ऐसे भी क्यों घूमते हो? आपके हृदय में फकीरी है, ठीक है, लेकिन आप वेश अपना, आप अपनी, ज्यादा नहीं, आप लंगोटी तो पहन ही सकते हो। बाबा जी इन दोनों का जो नाता होता है, वेश का और फकीरी, अब जीव सृष्टि है या जो भी है, क्या कह रहे हैं कि वेश धारण करना और मन से फकीरी होना, उनके हिसाब से वो ये कह रहे थे कि अगर फकीरी वाला वेश धारण करो और मन में फकीरी हो, तो ये चोली दामन का साथ, कि कुछ तो पहनेगा ही ना बंदा, कुछ भी हो, भी कुछ तो धारण करेगा। तो फकीरी वाला वेश धारण करेगा कि सादे सिंपल कपड़े पहनेगा, अगर मन फकीर है तो सादे कपड़े पहनेगा, अगर मन फकीर नहीं है तो तड़क भड़क पहनेगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये नाता होता है चोली दामन, चोली और दामन का ऐसे नाता होता है, ऐसे ही वेश फकीरी का और मन में फकीरी का भी एक रिश्ता होता है। जितना बड़ा बताओ कपड़ा अभी फाड़ देता हूँ, मगर लंगोटी आवश्यक है, विनय पूर्वक कहता हूँ। फिर लाला जी क्या कहते हैं कि आप जितना कहो मैं उतना कपड़ा फाड़ देता हूँ, लंगोटी
आवश्यक होती है अपने शरीर को ढकने के लिए, मैं आपसे विनय पूर्वक विनम्रता से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे बताइए, मैं लंगोटी जितना कपड़ा आपको दे देता हूँ। लाला तो अपनी धुन में था, मगर विचार में थे हम भी, सोच रहे थे मन ही मन, व्यवहार को बनिए के। महाराज जी कहते हैं लाला तो अपनी धुन में बोल ही जा रहा है, लंगोटी ले लो, आप बोलो कितना कपड़ा काटूं, कौन सा कपड़ा काटूं। महाराज जी कहते हैं मैं भी अपने मन में विचार में, उधर लाला बोले जा रहा था लेकिन मैं अपने मन में विचार पे विचार करे जा। क्या विचार करे जाते, क्या विचार करे थे महाराज जी, अब सुनिए क्या कहते हैं, व्यवहार हो व्यवहारो बनिए का। अरे ये बनिए लोग 1 रुपया किसी को, एक आना, एक पैसा किसी को दे के राजी नहीं होते। बानिए लोग, सुंदर सा जी ध्यान रखना, महाराज जी बनिया बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला है। मैं फिर से लाइन पढ़ देती हूँ, क्या कहते हैं, व्यवहार क्यों बनिए कि ये बनिया जो 1 रुपया किसी को नहीं दे सकता, एक पैसा किसी को नहीं दे सकता, बिना उससे कोई मतलब लिए ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मुझे क्यों देना चाहता है लंगोटी, जबकि मेरे पास तो कोई देला पतेला कुछ है नहीं और मैंने इसको कुछ दिया नहीं। अब महाराज जी सोच रहे हैं, घंटे भर पहले तो धक्के देने को पर तुला हुआ, अब उदारता क्यों है इसमें, दाता क्यों है बना हुआ। क्या थोड़ी देर पहले तक तो ये मुझे खंडर में से भी धक्के देने को तैयार हो जाता, धक्के दे के मुझे निकालना चाहता था, जैसे मार पीटी देगा ऐसा ये व्यवहार मुझसे कर रहा था। अब इतनी उदारता, अब ये मेरे पे दाता क्यों बना हुआ है, क्या कारण है। महाराज जी मन ही मन विचार थे कि जो किसी को एक पैसा नहीं दे सकता वो लंगोटी देने को तैयार हो रहा, अपनी दुकान पे मुझे बिठा दिया, आसन पे कपड़ा देने को तैयार हो रहा, मेरे पे इतना निछावर हो रहा, सोच क्यों नहीं होती। सुंदर सा जी जब कोई हमारे साथ ऐसा करता है हमारी सोच क्यों नहीं होती कि क्या कारण है, क्यों मेर वही मुझ पर। हम क्यों नहीं सोचते कि हमारे पे ही मेर क्यों हो रही है, हमारे पीछे क्यों ये हो रहा है कि हम जो सोचते जा रहे हैं वो काम होता जा रहा है, या कोई 10 जने आके हमारा काम करके जा रहे हैं। सुनिए, क्या पहले तो ये मुझे धक्के देने को तैयार था, अब ये मेरे पे उदार था, तो ये ऐसे बना हुआ है जैसे ये परमात्मा है, जो कहूंगा वही दे देगा। है, आप बोलो तो सही, हुक्म तो करिए। अब क्या कह रहे हैं, कहीं उन्हीं की इच्छा है बनिए से दिलवाने की, बनिया कभी चोट खाने वाला नहीं होता आने की। महाराज जी कहते हैं ये जो मेरे पे मेहर हो रही है ना, ये शायद वही है, कौन, मेरा परमात्मा, जो इस बनिए से दिलवाना चाहता है, मुझे एक लंगोटी पहनवाना चाहता है इस बनिए के। नहीं तो, नहीं तो क्या कह रहे हैं, नहीं तो बनिया कभी चोट खाने वाला नहीं होता आने, क्या नहीं तो ये बनिए लोग जो होते हैं ना, ये एक आने की चोट नहीं खा सकते, एक आना किसी को दे नहीं सकते बिना मतलब के, और ये मुझे ये दे रहा सब कुछ। सुंदर सा जी, महाराज जी पुरोहिते का काम किया करते थे, तो बानियों के घर भी जाते होंगे, वहां देखते होंगे कि उनका व्यवहार कैसा होता होगा। तो इस वजह से महाराज जी क्या कह रहे हैं कि ये बनिया चोट खाने वाला नहीं है, ये तो एक आना नहीं देते, ये इतने पक्के होते हैं अपने हिसाब किताब के, कहीं कुछ है, कहीं कुछ बात है, या तो वो परमात्मा मुझे दिलवाना चाहता है इस बनिए से। यह तो बाहर भी दुकान के नहीं बैठने देता था, भाग जाओ यहाँ क्यों बैठे, यहाँ इस प्रकार कहता था। महाराज जी कहते हैं ये बनिया मुझे दुकान के अंदर बिठा के बैठा है, ये तो अपनी दुकान के बाहर किसी महात्मा को नहीं बैठने दे रहा था। जब मैं खंडर में चला गया था तो इसने ये नहीं कहा कि मेरी दुकान के बाहर आके बैठ जाओ, बस ये कहा यहाँ से भाग जाओ, एक बार भी नहीं बोला, और किसी और महात्मा को भी नहीं बैठने दे रहा था। तो कहते हैं कि ये तो ये ऐसे कह देता था कि यहाँ से भाग जाओ, अपनी दुकान के बाहर नहीं बैठने दे रहा था, अब इसे क्या होता है एकदम, ये बदल कैसे गया। निश्चय है आदेश उन्हीं का, उन्हीं ने उकसाया है, इसी वास्ते बनिया अपने निकट भाग कर आए। तो महाराज जी कहते हैं निश्चय ही उसकी ही लीला है, उसने ही इनको बेकाया है, उनके हृदय में बैठ है और मुझसे मुझे ये देना चाहते हैं और ये उकसा रहे हैं, और इसलिए ये बनिया मेरे पास भाग के आए, ये मुझे लंगोटी दे रहा है। कौन सा बनिया, जो एक आने की भी एक आना भी किसी को नहीं दे सकता, और तो और अपनी दुकान के बाहर नहीं किसी को बैठने दे सकता, कुछ नहीं। अब क्या कह रहे हैं, सुनिए सुंदर साथ जी, हमारा ध्यान नहीं होता है, महाराज जी का पूरा ध्यान अपने मालिक पे, हमारा ध्यान नहीं है कि हमारे पे मेहर की हो रही है। हम क्या सोचते हैं, हमने मेहनत करी है तो हमें पैसा मिल रहा है, हमने मेहनत करा है तो ये हमें मिल रहा है। नहीं नहीं सुंदर साथ जी, अब सुनिए क्या कह, दिला रहे हैं वे इससे, तो फिर ले लो झंडू दत्त, तन पे ढकने को कपड़ा लेकर आई थी,
इच्छा इस वक्त। इधर से बानिया देने को तैयार हो रहा है, उधर से महाराज जी के मन में भी ये भाव आ रहा है कि जब वो दिलवाना है इस बानिए से, इस कंजूस से, मक्खी चूस से, है, तो फिर ले लो झंडू दत्त, फिर क्यों सोचते हो, है, ले लेते हैं। तो क्या अब इच्छा भी है कि चलो तन पे कपड़ा होएगा तो मैं सबके बीच में विचरण कर पाऊंगा, तो चलो कोई बात नहीं, ले लो। अब सुनिए अब क्या बात होती है, अपने आप से बात कर रहे हैं अभी, वो लाला जी से उनसे कुछ नहीं कहा। और हम पहले विचार करते हैं अपने हृदय में, हम तो पटाख से जवाब दे देते हैं, हाँ हाँ हाँ, बस। सुनने का पेशेंस ही नहीं है, मैं दूसरों की नहीं अपनी बात कर रही। कोई प्रश्न पूछे, सही प्रश्न तो पूरा होता ही नहीं है, पहले ही आंसर देने को ऐसे उतावले हो जाते हैं, भाई सुन तो लो पूरी तरह से वो क्या कह रहे। तो मुझे एक सुंदर साथ कहते, जब से आप अभी तक करने लगे हो ना, आपका सुनने का पेशेंस तो खत्म ही हो चुका है, कोई बात कर लो आप पहले ही जवाब दे सकते हो। अब सुनिए, अगर यही इच्छा है तेरी, हम लाला जी से बोले, एक बलिष्ठ फाड़ कर कपड़ा हमने हमें लंगोटी का दे। क्या कहते हैं लाला जी को, अगर तेरी ये इच्छा है ना कि तू मुझे देना चाहता है, तो सिर्फ एक बिलांग, एक बिलांग कपड़ा, मतलब कि एक गिट्ठ कपड़ा आप मुझे सिर्फ लंगोटी के लिए दे दो। अब महाराज जी ने ये नहीं बोला कि तेरी इच्छा है तो तू चादर भी दे दे, कंबल भी दे दे, और मुझे धोती भी दे दे, कुर्ता भी दे दे ना, बस एक बिलांग धोती, वो लंगोटी का, जितने में मेरी लंगोटी बन जाए बस मुझे इतनी दे। ठीक है, उसने झट से फाड़ फूड़ कर हमें लंगोटी पकड़ा दी, बोला बनिया एक अंगोछा और चाहिए बाबा जी। उसने बस महाराज जी के कहने की देर थी, वो तो ऐसे तैयार बैठा था कि फाड़ फूड़ ही देगा। उसने तुरंत फाड़ के महाराज जी को वो लंगोटी दे दी। अब फिर महाराज जी के पीछे फिर पड़ गया, क्या कहता, एक अंगोछा तो महाराज जी होना ही चाहिए आपको, लंगोटी तो ठीक है, लेकिन एक अंगोछा तो होना ही चाहिए। और सुनिए क्या कहते हैं, क्या करना है हमें अंगोछा, उसकी हमें नहीं हमें दरकार, थाली वाला कपड़ा अपना है अवश्य बिल्कुल बेकार। अब क्या कह रहे हैं वो, कि एक अंगोछा ले लीजिए, एक अंगोछा तो जरूरी है, बंदा मुंह पोंछता है या पसीना पोंछता है, तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे क्या करना। फिर वो महाराज जी के पीछे पड़ा, तो महाराज जी कहते हैं भाई मेरा जो रोटी वाला जो कपड़ा है ना, महाराज जी क्या क्या करते थे कि एक कपड़े में कच्चे चावल जो होते थे बांध दिया करते थे, और कहीं भी पानी में डाल के अ, जैसे लकड़ियां जला के चूल्हे पे वो उसे पका लिया करते थे कपड़े को डाल के, और छानने छुनने के लिए कुछ होता नहीं था, और उसी कपड़े को बाहर निकाल के और उसको खोल के जैसे अदरक पक्के कच्चे चावल जैसे भी होते थे खा लिया। ऐसे महाराज जी अपना जीवन चलाया, अपनी जीवन लीला चलाया करते थे। तो क्या कहते हैं कि जो थाली वाला कपड़ा था वो बिल्कुल अवश्य खराब है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे अंगोछा, अंगोछे के लिए तो 1-1.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, और उसके लिए तो एक चौरस कपड़ा ही चाहिए होता है। तो क्या, अगर तेरी इच्छा है तो बस थाली वाला कपड़ा दे दे मुझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी थाली नहीं रखा गया, भी उसी कपड़े को बिछा के उसी पे ही खा लिया करते थे और उसी में ही पका लिया करते थे। सुंदर साथ जी सुनिए, देखिए महाराज जी कितने सरल और कितना उन्होंने अपने आप को फ्री कर, हम कितने फ्री हैं। कुकर की सीटी भी खराब है तो पिटने बैठ जाएंगे, कुकर खराब हो गया। सुंदर साथ जी हम इतने भी फ्री नहीं है कि अगर खराब है तो कोई बात नहीं, जैसे बनेगा वैसे बना लेंगे। हाँ, अब अमिता दीदी कहेंगी मैं तो चला लूं, मेरे घर के नहीं चलाते हैं, घर के नहीं मानेंगे, अरे नहीं मानेंगे तो जाओ भाई, तुम जात तो जात करो, कुकर ठीक कराने कराओ, जाओ कराओ जो करना है। अपने आप को संयमित रखिए, हमने अपनी टिक टिक पे ध्यान देना है। अब सबका थोड़ी ना हमने ठेका ले रखा है। ठीक है, नहीं तुमसे खाया जाता तो करवा लो, कर देंगे, हम अपना समय क्यों खराब करें कि हम बाजार जाए कराए ना, हम तो ऐसे भी चला लें। लेकिन अपने आप को फ्री रखिए सुंदर सा, कहने का भाव है जैसे महाराज जी अपने आप को फ्री रखते थे, किसी चीज पे डिपेंड नहीं थे, हमारे